कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी दलितों के, पिछड़ों के, वंचितों के दुश्मन हैं। तो अमित शाह के बाद अब केशव प्रसाद मौर्य ने किया बाबा साहेब का अपमान, वीडियो वायरल, मचा हंगामा। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह के बाद अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बाबा साहेब का अपमान किया है। जो वीडियो सामने आया है उस वीडियो को लेकर यही कहा जा रहा है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब अंबेडकर पर दिया गया बयान, जिस पर जमकर राजनीति हो रही है, देश भर में हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष लगातार सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है और अमित शाह से इस्तीफा मांग रहा है। अमित शाह के बयान का विरोध अभी थमा नहीं कि अब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक कार्यक्रम में अंबेडकर पर कुछ ऐसा बोल दिया जिससे वो विपक्ष के निशाने पर आ गए और विपक्षी दलों को एक बार फिर से बीजेपी पर इस मुद्दे पर हमला बोलने का एक और बड़ा मौका मिल गया। बीजेपी नेताओं द्वारा जिस तरह से अंबेडकर पर बयान दिया जा रहा है उससे बीजेपी बुरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है। अगर ये कहा जाए कि बीजेपी खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है तो ये कहना गलत नहीं होगा। आपको बता दें कि बरेली पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता की और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह का बचाव करते हुए उनकी जुबान फिसल गई। उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि कांग्रेस और सपा गृह मंत्री के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन कर रही है तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस, सपा, भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर दलितों, पिछड़ों, वंचितों के दुश्मन हैं। जुबान फिसली या दिल की बात जुबान पे आ गई, ये एक बड़ा सवाल है। फिर क्या, जैसे ही उनके मुंह से ये बात निकली उसके बाद से विपक्ष को एक और मौका मिल गया बीजेपी पर हमला बोलने का। जी हाँ, अब पहले आपको हम सुनाते कि केशव प्रसाद मौर्य ने अंबेडकर को लेकर क्या कुछ कहा जिससे इस वक्त हंगामा मचा हुआ है। जरा आप भी केशव प्रसाद मौर्य के इस वायरल वीडियो को आप ध्यान से जरा सुनिए कि वो बाबा साहब अंबेडकर पर क्या कुछ कह रहे हैं। वीडियो आपके सामने। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी दलितों के, पिछड़ों के, वंचितों के दुश्मन हैं। तो सुना आपने किस तरह से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि कांग्रेस, सपा, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दलितों, पिछड़ों, वंचितों के दुश्मन हैं। अब बीजेपी वाले अपनी सफाई में कहेंगे कि ये विपक्ष की चाल है, तोड़ मरोड़ कर बयान को पेश किया जा रहा है। जैसे अमित शाह के मामले में हुआ, जब बीजेपी को लगा कि ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और बड़ा नुकसान बीजेपी को हो सकता है तो बीजेपी नेता सफाई देने में लग गए। जी हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, अमित शाह को प्रेस वार्ता करनी पड़ी अपनी सफाई में। तो उस वक्त बीजेपी पूरी तरह से घिरी हुई थी और आज भी बीजेपी अंबेडकर विवाद पर बुरी तरीके से घिरी हुई है। आने वाले समय में जहां जहां चुनाव होने वाले हैं तो वहां बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। जी हाँ, वही आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर समाजवादी पार्टी ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। वही सपा ने एक्स पर लिखा कि भाजपा नेता केशव प्रसाद मौर्य भी अब बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। ये भाजपा आरएसएस की शिक्षा पाए भाजपा नेता दलितों, पिछड़ों के भगवान बाबा साहेब अंबेडकर के खिलाफ है और लगातार बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य तो कह रहे हैं कि बाबा साहेब अंबेडकर जी दलितों, पिछड़ों के दुश्मन है। यही शिक्षा का जहर आरएसएस ने इन्हें दिया है जिसके कारण ये भाजपा नेतागण लगातार बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। देख लो दलितों, पिछड़ों और समस्त पीढ़ी के लोगों, इन भाजपा नेताओं का चरित्र। वहीं केशव प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर और भी लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं और लोगों में नाराजगी है, खासकर दलितों और पिछड़ों में। और सिर्फ दलितों पिछड़ों में नहीं बल्कि देश के सभी लोगों में नाराजगी है। बाबा साहब का अपमान हो और हिंदुस्तान सेल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। जी हाँ, अविनाश कुशवाहा नाम का यूजर है, वो लिखते हैं कि भीमराव अंबेडकर दलितों, पिछड़ों के दुश्मन है। केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री केशव जी, यूपी के दलित व ओबीसी समाज आपसे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। बीजेपी के मन में जो है वह आपकी जुबान से शब्द बनकर प्रकट हुआ है, अतः आपके निंदनीय शब्दों को जनता याद रखेगी और 2027 के चुनाव में जवाब देगी। वहीं उत्तम यादव नाम का यूजर है, वो लिखते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पिछड़ों के, दलितों और वंचितों के दुश्मन है। ये केशव प्रसाद मौर्य जी खुद कह रहे हैं। अब क्या माना जाए कि इनका जुबान फिसल गया।
या हमेशा इनके दिमाग में ये बात चलती रही, इसलिए जुबान पे आ गई है। बाबा साहब का तो पहली बार इनके मुंह से सुन रहे हैं, जी हाँ, कि दलितों के दुश्मन है, लेकिन ये जानते हैं कि बीजेपी दलितों और पिछड़ों का दुश्मन है। तो तमाम जो लोग हैं जो बाबा साहब को भगवान की तरह मानते हैं, भगवान से बढ़कर उनको मानते हैं, और कई जगह बाबा साहब अंबेडकर की पूजा की जाती है, तो वो लोग बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी दलितों और पिछड़ों के दुश्मन है। पहले अमित शाह के बयान का विरोध, उस पर अभी बवाल थमा नहीं कि अब केशव प्रसाद मौर्य की जुबान से अंबेडकर के लिए जो शब्द निकले, बाबा साहब अंबेडकर के लिए जो शब्द निकले, उसने बवाल खड़ा कर दिया है। और बीजेपी इससे बुरी तरीके से फंस सकती है और फंसती हुई नजर आ रही है। तमाम जो विपक्षी दल है वो इसको एक बड़ा मुद्दा बना रहे। हालांकि मुद्दा तो पहले अमित शाह ने विपक्ष को दे ही दिया है, लेकिन लगातार अब बीजेपी नेताओं के द्वारा जिस तरीके से अंबेडकर पर जो बयान सामने आ रहे हैं, उससे विवाद जो है ये बढ़ता जा रहा है। गुजरात में आपने देखा कि किस तरीके से अंबेडकर जी की प्रतिमा थी, उसको नुकसान पहुंचाया गया। तो कुछ इस तरह से जो है इस वक्त देश में अंबेडकर पर जो विवाद है वो छिड़ा हुआ है, और विपक्ष इसको एक बड़ा मुद्दा बना रहा है। आने वाले चुनावों में बीजेपी को इससे कितना नुकसान होता है ये देखना होगा। इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहे 4 PM। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी दलितों के, पिछड़ों के, वंचितों के दुश्मन हैं। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता।